हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। और उसमें भी हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले हमने देखा, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि फ्रैक्शंस को होल नंबर्स के साथ या फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ हमने मल्टीप्लिकेशन करा था, बट हमें अभी वो आया नहीं है। हमने अभी देखा था कि होल नंबर को फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, और हमने उसको ज्योमेट्रिकल फिगर के थ्रू भी करके देखा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का उसी पर बेस्ड है कि होल नंबर को जब हम फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कौन से फिगर के साथ एसोसिएट होगा। तो देखते हैं यहाँ पर। पहले मैं सारे फिगर्स को आपको बता देता हूँ कि क्या है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 3 सर्कल्स हैं जिसके कितने पार्ट हुए हैं, 1 2 3 1 2 3 मींस हर सर्कल के इच सर्कल डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। सारे सर्कल में देखो, ये फर्स्ट वाले में कि तीनों सर्कल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है और उसमें से 2 पार्ट शेडेड है। मींस ये भी 2/3, ये भी 2/3 और ये भी 2/3। समझ में आया? टोटल कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट की एक सर्कल के, उसमें से 2 पार्ट्स को इंक्लूड किया है। मतलब ये किसको शो कर रहा है? दैट इज शोइंग 2/3, 2/3 एंड 2/3। तो 2/3 कितने टाइम्स है यहाँ पर? 2/3 को कितने टाइम्स लिखा हुआ है? 1 2 3। तो दैट इज होल नंबर। ये पूरा किसको शो करेगा? अगर मैं इसको लिखूं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 इंटू 2/3 ये किसको शो करेगा? 3 इंटू 2/3। मतलब थर्ड वाला ऑप्शन इससे एसोसिएट होगा। फिर से समझा देता हूँ। एक सर्कल लिया हमने, एक सर्कल के कितने 3 इक्वल पार्ट किए, तो 3 इक्वल पार्ट किए, उसमें से 2 पार्ट क्या हो रहे हैं? शेडेड है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2/3, इसको भी लिख सकता हूँ 2/3 और इसको भी। 2/3 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? तो 3 टाइम्स। तो 3 इंटू 2/3 यही हमने पढ़ा था। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो इससे मैच हो रहा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पर। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि एक जो स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज इसके 2 पार्ट किए उन्होंने और उसमें से एक पार्ट को शेड कर दिया है। तो ये जो पार्ट है फर्स्ट वाला, ये शो कर रहा है 1/2 और ये वाला भी क्या शो कर रहा है? 1/2। बिकॉज एक पूरे रेक्टेंगल या स्क्वायर को 2 पार्ट में डाला और उसमें से एक पार्ट को उन्होंने ले लिया। इधर भी एक पार्ट को लिया, एक भी। तो टोटल कितने हो गए? 1/2 1/2। अब यहाँ पर कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 1/2? 2 टाइम्स। तो देखो ये वाला जो ऑप्शन होगा यहाँ पर हमें मिल जाएगा। मीन्स 2 टाइम्स 1/2 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ हम कर देंगे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे कि एक स्क्वायर रेक्टेंगल के 4 इक्वल पार्ट्स के, देखो इसके 1 2 3 4, उसमें से कितने पार्ट लिए? 1/4। तो यहाँ हम 1/4 लिख लेंगे, यहाँ पर भी 1/4 और यहाँ पर भी 1/4। बिकॉज सब में एक एक पार्ट को चूज कर लिए 4 पार्ट में से। अब कितने 1/4 है? तो 3। तो 3:1/4, मतलब ये फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पर मिलेगा हमें। ठीक है। तो इस टाइप से आपको चूज करना है कि कौन सा फ्रैक्शन किस फिगर के साथ एसोसिएट है। अब ये देखते हैं लास्ट वाला। इसमें एक सर्कल को 5 इक्वल पार्ट में 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया एक सर्कल को, इधर वाले सर्कल को भी 5। तो ये उसमें से कितना पार्ट ले रहे हैं? 1/1 पार्ट ले रहे हैं। तो ये शो करेगा फर्स्ट सर्कल 1/5 को और सेकंड सर्कल भी 1/5 को। तो टोटल कितने बार 1/5 रिपीट हो रहे हैं? तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2:1/5। तो ये कहीं पर आ रहा है कि 2:1/5 फर्स्ट ऑप्शन। तो ये जो ऑप्शन है ये थर्ड ऑप्शन है। मतलब ए किसके साथ होगा? थर्ड वाले के साथ। यहाँ पर मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ, थर्ड वन के साथ एसोसिएट होगा। जो सेकंड वाला है वो किसके साथ एसोसिएट होगा? सेकंड वाले के साथ। थर्ड वाला है वो फोर्थ वाले के साथ एसोसिएट होगा। एंड जो डी वाला ऑप्शन है वो फर्स्ट वन के साथ। तो इस टाइप से आपको ढूंढना था कि ये जो फिगर्स दिए हैं वो किस ऑप्शन के साथ एसोसिएट है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है सम पिक्चर्स फ्रॉम ए टू सी आर गिवन बिलो, टेल व्हिच ऑफ देम इज शो। मतलब 3:1/5 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/5 मिलेगा। 2:1/3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2/3 मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही है। देन 3:3/4, एक्चुअल में ये होगा 9/4, बट इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया तो ये मिला। तो अब हमें देखना है कि ये जो नंबर्स दिए, मतलब ये जो फ्रैक्शंस दिए वो किस पिक्चर्स के साथ एसोसिएट है। ठीक है ना।
अब जैसे कि ये देखेंगे तो यहाँ पर कितने पार्ट है, 3 पार्ट से, उसमें से एक पार्ट यहाँ पर लिया, एक पार्ट यहाँ पर, तो दैट इज 1/3 इंटू 1/3 मीन्स कितना हो गया ये 1/3 और 1/3 कितना हो गया 2:1/3 मतलब 2/3 हो गया। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आपका शो कर रहा है ये क्या शो कर रहा है 2/3। तो ये जो वाला है नंबर सेकंड वाला वो इस वाले के साथ एसोसिएट है, मतलब फर्स्ट ए किसके साथ एसोसिएट है, सेकंड वाले के साथ। अब हम देखेंगे, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 एक ट्राइंगल के 1 2 3 4 4 पार्ट्स किए हैं। कितने पार्ट्स किए 4, 1 2 3 एंड 4 कितने पार्ट्स को इंक्लूड किया 1 2 3। तो ये जो है 4 में से कितने पार्ट्स इंक्लूड है 3, ये भी 3/4 और ये भी 3/4, ठीक है ना। तो 3/4 3/4 3/4 कितने बार रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स। तो ये जो नंबर है, फिर देखो हमें फाइनली क्या मिल रहा है 1 2 2 पार्ट्स तो सेम मिल रहे हैं, और थर्ड वाले पार्ट में देखो टोटल कितने हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं 2:1/4, मतलब 2 पार्ट तो होल पार्ट मिल रहे हैं। ये होल पार्ट में इसके बता रहा है कि जो 4 के हमने 2 ट्राइंगल लिए थे जिसके 4 पार्ट किए थे, उसमें से 2 होल ट्राइंगल्स मिल रहे हैं और एक ट्राइंगल में मुझे सिर्फ 1 पार्ट मिल रहा है फोर्थ में से। मीन्स अगर मैं 4 इक्वल पार्ट्स करता हूँ तीनों के, तो ये दोनों ट्राइंगल तो मुझे फुल हो जाएंगे, बट ये वाला जो इसमें से 1/4 पार्ट ही आपको मिलेगा। तो ये जो होल नंबर है ये आपको दिखाएगा कि ये 2 होल कंप्लीटली मेरे पास क्या है शेडेड पोर्शन है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर बात करें तो ये एक रेक्टेंगल है, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन सा पार्ट शेडेड है, यहाँ पर भी एक पार्ट शेडेड है तो इसको लिख सकते हैं 1/5। यहाँ पर भी एक पार्ट है 1/5 और 1/5। तो कितनी बार ये रिपीट हो रहा है 1/5 1/5 3 टाइम्स, तो 3:1/5 मतलब ये। तो अगर हम इसको लिखें 3:1/5 1/5 3 टाइम्स रिपीट हो रहा था, और फाइनली हम उसको लिख सकते हैं 3/5। देखो 1 2 3 टोटल कितने पार्ट है यहाँ पर 3/5। तो ये जो नंबर थे वो हमने बता दिए कि जो फर्स्ट वाला ए वाला है, ए है वो किसके साथ एसोसिएट होगा सेकंड वाले के साथ। जो बी है वो थर्ड वाले के साथ एसोसिएट होगा, मींस थर्ड नंबर जो है वो शो करेगा उसको, और जो सी वाला नंबर है उसको सी वाले को फर्स्ट। तो यहां से हमें आ जाएगा कि ये आपको सिंपली देखने पे ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर 1/5 कितने बार हो रहा है 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स 1/5 ये वाला। यहाँ पर देखेंगे 1/3 कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो 1/3 2 टाइम्स, तो 2/3 ये 2/3 को शो कर रहा है। सेम यहाँ पर थोड़ा समझने वाला था 3/4 कितनी बार है 3 टाइम्स, तो उनको उसने लिखा 2:1/4। देखेंगे अगर हम ये पूरा एक और एक कितने हो गए 2, तो 2 हमने अलग लिख दिए। तीसरे वाले में कितना है सिर्फ 1/4, 4 में से 1 पार्ट शेडेड है तो इसको लिख सकते हैं 2:1/4। अब इसको अगर हम 9/4 काउंट करें तो 9/4 भी कैसे होगा, देखो अगर मैं इसको 9/4 लिख देता हूं तो कितने पार्ट शेडेड है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट शेडेड है, ठीक है। 9 पार्ट क्या है शेडेड है हमारे पास, और 1/4 एक पार्ट के, मतलब एक ट्राइंगल के हमने 4 हिस्से किए थे, तो 9 शेडेड पार्ट मिल रहे हैं, और हमारे पास हमने एक ट्राइंगल के कितने हिस्से किए 4 हिस्से किए या 4 इक्वल पार्ट्स किए, तो ये शो कर रहा है। हमेशा डिनोमिनेटर कितने इक्वल पार्ट्स किए किसी भी शेप के वो बताएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, अगर वो लोवेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म में कट शॉर्ट हो रहा है तो कट शॉर्ट करना है, अगर नहीं हो रहा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। ये चीजें हमें यहाँ पर करनी। तो देखते हैं 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 मल्टीप्लाई बाय 3/5। तो 7 को हम 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 कितना हो जाएगा 21/5। अब ये कट शॉर्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 5 की टेबल में, मतलब किसी की भी टेबल में दोनों नहीं आते हैं, हमें को प्राइम नंबर मिल गए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आपको आता है। 21 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20, यहाँ पर रिमाइंडर बचा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 21/5 को क्या लिख सकता हूँ 4:2
1/5। आपका जो कोशेंट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, रिमाइंडर देन डिवाइजर। ये आपका प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 4:1/3 मीन्स 4 को मल्टीप्लाई करना है 1/3। 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 4 फिर से कट शॉर्ट नहीं रहे, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं डायरेक्टली अब यहाँ पर लिखता हूँ 4/3। 4 को मैं अगर डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम्स रहेगा, रिमाइंडर भी 1 बचेगा, और डिनोमिनेटर में क्या था, 3 था, तो यहाँ पर 3। तो इस टाइप से मुझे आंसर मिलेगा। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 6/7। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 कितना होगा, 12/7। अब ये भी क्या है, कट शॉर्ट तो हो नहीं रहे, तो हम 12/7 को क्या लिख सकते हैं, डिवाइड करेंगे 7 से, तो 1 टाइम जाएगा, 5 आपका रिमाइंडर बचेगा, और डिनोमिनेटर में फिर से 7। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन है आपका 5:2/9, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 2/9। तो 5 2 कितना हो जाएगा, 10, यहाँ पर हो जाएगा 10 बनाई। ये फिर से कट शॉर्ट नहीं होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10/9। तो ये 1 टाइम्स जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, और डिनोमिनेटर में 9। तो इस टाइप से आप मिक्स फ्रैक्शन में आपको कन्वर्जन आता है, आप 6th में पढ़ चुके हो, यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो। देन फिफ्थ है 2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहाँ पर हम 2 4 क्या लिखेंगे, 8/3। अब ये फिर से कट शॉर्ट नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 6। अब बचेगा कितना, 2, तो 2 रिमाइंडर में, और यहाँ पे फिर से डिनोमिनेटर में 3। इस टाइप से आपको डायरेक्ट डिवीजन आना चाहिए। 6th क्वेश्चन देखेंगे, तो 6th क्वेश्चन क्या है, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 5 6 कितना हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो यहाँ पर कट शॉर्ट हो जा रहा है, 2 1 2 एंड 2 15। तो फाइनली आंसर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 15। आप 15/1 भी लिख सकते हो। इस टाइप से 6 क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किए। 7th वाला अगर हो रहा है तो देख लेते हैं, 7th वाला भी यहाँ पर हम ट्राई करते हैं, हो जाएगा वैसे इतने स्पेस में। 11:2 मीन्स 11 को मल्टीप्लाई करना है 4/7 से, तो 11 4 कितना हो जाएगा, 44/7। 11 4 कितना हो जाएगा, 44/7। तो यहाँ पर हम 44/7 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, अभी ये इम्प्रॉपर में। तो 7 6 42 होता है, तो 6 टाइम तो चला गया, 42 भी हमें मिल गया। अभी रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 6। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब 6 7 हो गया हमारा। 8th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो 8th वाले क्वेश्चन में क्या है, 20 मल्टीप्लाई बाय 4/5। तो 24 कितना होता है, 80। तो 80/5 यहाँ पर हमें मिल गया। अब ये क्या कट शॉर्ट हो रहा है, पीछे 0 दिखाई दे रहा है, तो 5 से कट शॉर्ट तो हो ही सकता है। तो 5 1 5 और 5 1 5, और यहाँ पर बचेगा 5 6। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 80/5 को मैं चलो यहाँ पर कट शॉर्ट कर देता हूँ, वहां पर नहीं करता हूँ। यहाँ पर हमें मिला 80/, तो इसको कट शॉर्ट किया तो मुझे आंसर मिला 16। तो इस टाइप से हम 8th क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं ये 2 क्वेश्चन को रब करके 9th और 10th भी सॉल्व करवा देता हूँ। तो 9th नंबर है आपका, 8th हो गया हमारा। 9th नंबर क्वेश्चन है 13 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो 13 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 13/3। तो 13/3 को अगर मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ, तो 3 की टेबल बोलो, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 एंड 3 4 12। मतलब 12 तक तो पहुंच गया, अभी भी कितना जाना है, 1। तो 1 यहाँ पर आ गया, और डिनोमिनेटर में तो 3 है ही सही। फिर हम देखते हैं 10th क्वेश्चन, 15 मल्टीप्लाई बाय 3/5। 15 3 कितना होता है, 45 डिवाइडेड बाय 5। तो 45 को अगर हम 5 से कट शॉर्ट करेंगे तो 9 आएगा। तो ये इस टाइप से आपके मिक्स्ड जो कट शॉर्ट हो रहे थे उनको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जो कट शॉर्ट नहीं हो रहे थे
उनको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है शेड। आपको शेड करना है 1/2 ऑफ सर्कल इन अ बॉक्स ए वाले बॉक्स में 1/2 पार्ट, मतलब अगर हम उसके इनके दो हिस्से कर दे तो मैं यहाँ पर दो हिस्से कर देता हूँ। देखो ये दो हिस्से कर दिए बराबर, ऊपर भी 6 सर्कल आ गए, नीचे भी 6 सर्कल आ गए, तो उसमें से 1 पार्ट को शेड कर देना है, मतलब ऊपर वाले 6 सर्कल को मुझे शेडेड कर देना है। तो ये तो देख रहे होंगे आपके आधा हिस्सा शेडेड है और आधा हिस्सा अनशेडेड है, तो दैट इज 1/2 पार्ट। अब हमारा आ गया 2/3 ऑफ ट्राइंगल्स। तो देखो 2/3 मतलब अगर हम करें 1 2 3 3 लाइंस है, तो उस 3 लाइंस में से हमें 2 लाइंस ऑफ ट्राइंगल को क्या कर देना है, शेडेड कर देना है। तो देखेंगे हम यहाँ पर क्या है, 3 लाइंस थी 1 2 3, तो 2 लाइंस को मैंने क्या कर दिया, तो 2/3 पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल मैंने यहाँ पर शेडेड कर दिए। देन 5 लाइंस है तो उसमें 3 पार्ट को कर देना है 5 में से। तो 5 किधर मिलेगी, अब मुझे 5 लाइंस तो मिल ही नहीं रही। अगर मैं ऐसे देखूंगा तो 5 लाइंस कहाँ है, ये तो 3 लाइंस है, 1 2 3, 5 लाइंस किधर दिखाई देगी, 1 2 3 4 5। तो ये 5 लाइन में से मुझे 3 पार्ट्स को, 5 पार्ट्स में से ओनली 3 पार्ट्स को इधर वाले, देखो ये 5 पार्ट्स हो गए, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट। अगर हम यहाँ पर देखें 1 पार्ट, एक पार्ट हो जाएगा, ये सेकंड पार्ट हो जाएगा, ये थर्ड, और ये फोर्थ, और ये 5। तो टोटल 5 पार्ट में से मुझे कितने पार्ट को शेड करना है, 3। तो 3 पार्ट्स कौन से होंगे, 1 2 एंड 3। तो इन पार्ट्स को मैं क्या कर देता हूँ, शेडेड। एक पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट। तो 3 पार्ट्स को मैंने शेडेड कर दिया, बाकी रिमेनिंग 2 पार्ट्स को मैंने ऐसे रहने दिया। तो दैट इज शोइंग 3/5। कितना शो कर रहा है, 3/5। ये शो कर रहा है 2/3 एंड इट इज शोइंग 1/2। तो इस टाइप से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए कि 1/2 कब होगा। इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, इसको 3, तो 1 2 3 इक्वल पार्ट्स, उसमें से 2 पार्ट्स ले लिया हमने। अब इस पूरे स्क्वायर को हमें, ये जो आपको स्क्वायर्स देख रहे हैं इनको 5 इक्वल, तो एक पार्ट इक्वल पार्ट्स मतलब हर में सेम चीज मिलनी चाहिए। देख रहे हो ये इक्वल पार्ट में 3 मिल रहे हैं, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें, तो इसको मैंने 5 इक्वल पार्ट्स कर लिए और उसमें से 3 पार्ट को शेड कर लिया। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और भी क्वेश्चन आप अपनी मतलब खुद से बना सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड 1/2 ऑफ 24, मींस 24 का 1/2 आपको फाइंड आउट करना है, एंड 1/2 ऑफ 46, मतलब एक के अंदर दो क्वेश्चन है। आप 24 के लिए भी सॉल्व करेंगे, 46 के लिए सेम। यहाँ पे 2/3 ऑफ 18 एंड 2/3 ऑफ 27। थर्ड में भी 3/4 ऑफ 16, 3/4 ऑफ 36। मींस हमें क्या करना है मैं समझाता हूं आपको, 1 by 1। आंसर 15 लेते हैं, सॉरी आंसर 5 लेते हैं और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में भी फर्स्ट, ए के अंदर भी फर्स्ट है 1/2 ऑफ 24। ये क्वेश्चन है हमारा कि 1/2 मतलब 24 का 1/2 पार्ट, मींस 24 को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 2 इक्वल पार्ट्स में, और उसमें से एक पार्ट को ले लेना है। तो 24 को अगर हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितना आएंगे, 12 पार्ट्स हो जाएंगे, मतलब एक के अंदर 12 और दूसरे के अंदर भी 12, 2 इक्वल पार्ट में यही होगा। तो एक पार्ट में हमें 12 मिल रहा है। तो अब देखो हम ये तो हमने प्रैक्टिकली कर लिया कि 24 को दो हिस्सों में डिवाइड किया, तो एक में 12 और सेकंड में भी 12 आएगा। तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या होगा, 12। तो यहाँ आंसर 12 मिलना चाहिए। अब इसको हम थियोरेटिकली कैसे दें, तो हमने प्रैक्टिकली तो हम देखेंगे कि 1/2 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लाई कर देते तो 24/2 मींस 12 आ गया आंसर हमारा। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन है 1/2 ऑफ 46, मतलब 46 के अगर हम दो हिस्से करें तो उसमें से एक हिस्सा हमें चाहिए। तो सेम है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 46, तो 46/2, तो यहाँ हम देखेंगे 23। तो आंसर फाइनली क्या आ जाएगा, 23। 1/2 मतलब 1/2 हिस्से करेंगे, किसी का भी 46 का आधा हिस्सा कितना होगा, 23।
24 का आधा हिस्सा कितना होगा 12। तो ये क्वेश्चन था हमारा। अब हम आते हैं बी वाले पर। बी वाले में क्या बोला है, 2/3 ऑफ 18, मतलब 18 के 3 हिस्से करने हैं और उसमें से 2 हिस्से मुझे चाहिए। तो सिंपल है, मल्टीप्लाई ही करना होता है। अब देखो 18 टू जा कितना होता है 36, 18 टू जा 36 होता है और डिवाइड में क्या था 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 12। तो अगर हम 18 के 3 हिस्से करें, 18 को अगर हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक पार्ट में 6 आएगा। देखो 6 3 जा 18, मतलब हर पार्ट में 6, तो उसमें से मुझे 2 हिस्से लेने हैं। तो एक में 6 है, दूसरे में भी 6 है, तीसरे में भी 6 है, तो 6 में से 6 के 2 हिस्से लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा आंसर। मतलब 18 के 3 हिस्से करेंगे और उसमें से अगर 2 हिस्सों को हम इंक्लूड करेंगे तो उसका आंसर 12। ये प्रैक्टिकली मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर इसी का, ये तो फर्स्ट था, अब इसी का हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बी वाले में सेकंड क्या है, 2/3 ऑफ 27, सेम वही है, 27 के 3 हिस्से करने और उसमें से 2 हिस्सों को हमें यहाँ पर लेना है। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 27, मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 टू जा होता है 54/3, 54 को हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 3 से तो आई थिंक 18, हाँ 18 आपको मिलेगा। तो अगर हम 27 के 3 पार्ट करेंगे तो एक पार्ट में 9, दूसरे पार्ट में भी 9 और तीसरे पार्ट में भी। मुझे 2 पार्ट को एक साथ लिखना है, तो 9 + 9 18 आ गया आंसर। ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं सी वाले पे। सी वाले में क्या दिया है देखो, 3/4 ऑफ 16, 3/4 ऑफ 16, मतलब 16 के 4 हिस्से करने हैं, उसमें से मुझे 3 हिस्से चाहिए। तो देख लेते हैं क्या आता है, 3/4 इंटू 16, 16 3 जा कितना होता है 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 16 3 जा 48। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 48/4, इसको कट शॉर्ट करेंगे तो 12। तो आंसर फाइनली हमारा क्या आ गया 12 आ गया। मीन्स अगर 16 के हम 4 हिस्से करते हैं, 16 मतलब 16 चॉकलेट्स है, तो अगर आपको 4 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ये 4 हिस्से करने हैं, तो एक हिस्से में कितना आएगा 4 चॉकलेट्स आ जाएगी, 4 चॉकलेट्स इन ईच पार्ट। तो हम अगर 3 पार्ट को इंक्लूड करें तो 4 4 4, 4 + 4 8, 8 + 4 12, तो 12 चॉकलेट्स हो गई हमारे पास। तो यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड देखते हैं इसमें, 3/4 ऑफ 36, सेम क्वेश्चन है, 36 के 4 हिस्से, उसमें से 3 हिस्से मुझे चाहिए। तो 3/4 ऑफ 36, ये हो जाएगा 36 × 3, कितना होता है भाई 6 3 जा 18, कैरी 1, 3 3 जा 9, 108 डिवाइडेड बाय 4। अब 4 से हम इसको कट शॉर्ट करेंगे, 4 2 जा 8 और यहाँ पर बचेगा 4, 27। ठीक है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 27, मतलब 36 के 4 हिस्से करें तो 9 9 9 हो जाएंगे, 9 9 9 9। एक पार्ट में 9 चॉकलेट्स या 9 जो भी ऑब्जेक्ट है वो आएंगे और उसमें से 3 ऑब्जेक्ट को, मतलब 3 पार्ट को हम इंक्लूड कर देंगे, तो 9 + 9 18 + 9 27, तो 27 हमें आंसर मिलेगा। तो इस टाइप से आप इसको डेली लाइफ की प्रॉब्लम से भी जोड़ सकते हो। अब हम आते हैं सी, तो किया, अब मैं डी भी कर देता हूँ, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। डी होगा 4/5 ऑफ 20, ठीक है, 4/5 ऑफ 20, तो 4/5 ऑफ 20 मीन्स 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 जा 80/5, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 5 1 जा क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, बचेगा 3, 5 6 जा 16, मतलब 16 आपको टोटल आंसर मिलेगा। अब इसी का हम सेकेंड देखते हैं, 4/5 ऑफ 35, तो यहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 4/5 × 35। अभी तक मैंने आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बताया। अभी मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ कि अगर ये डायरेक्टली कट हो रहा है तो इसको डायरेक्टली यहाँ से भी हम कट कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन में मैंने सब में मल्टीप्लाई किया, इसी में क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन था तो आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें भी कर सकते हो। तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 4 7 जा कितना हो जाएगा
4 इंटू 7 हो जाएगा 28। तो ये आपको डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करोगे फिर डिवाइड करोगे, यही आंसर आएगा। तो आप डायरेक्टली भी कट शॉर्ट, जैसे यहाँ पे 3 6 हो सकता था, 3 9 हो सकता था, तो 9 2 18, आपको फाइनली आंसर वही मिलेगा। अगर कट शॉर्ट हो रहा है तो आप कट शॉर्ट डायरेक्टली भी, जैसे 4 4 जा 4 9 जा, इस टाइप से कर सकते थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस्ड एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको मल्टीप्लाई करना है और मिक्स्ड फ्रैक्शन में फाइनल आपको आंसर चाहिए। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करते हैं हम आंसर 6 में। फर्स्ट है, देखो 6 का फर्स्ट है 3:2, मतलब 3 मल्टीप्लाई 1:1/5। आपको एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को एक होल नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना होगा किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर मैं एज इट इज लिख दे रहा हूँ 3 को, 5 5 25 एंड 26/5, ये हमने कन्वर्ट कर दिया। अब 26 इंटू 3 कितना होता है, 6 3 18, कैरी 1, 3 2 6 एंड 7, तो दैट इज 78/5। 3 6 18, 3 2 6 एंड 7 78/5। अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 7 को डिवाइड करेंगे, 5 1 5 बचेगा 2, 5 5 15, ठीक है ना, 5 5 25, सॉरी अभी भी 3 यहाँ पर रिमेनिंग है, तो 3:5। तो देखो अगर आप इसको लिखोगे 15 5 75, 75 प्लस 3 78/5। तो ये फाइनल हमारा आंसर होगा। पहले मिक्स्ड को इम्प्रॉपर, फिर मल्टीप्लाई, फिर इम्प्रॉपर को मिक्स्ड, ये हमारा स्टेप होगा। अब हम देखते हैं बी वाले को, 5 मल्टीप्लाई बाय 6:3/4। अब ये मिक्स्ड है, पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, तो 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, 24 प्लस 3 27/4, ठीक है। 27 इंटू 5 कितना होगा, 7 5 35, कैरी 3, 7 5 2 10 एंड 13, ये आ गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं चलो नीचे डिवाइड कर लेता हूँ, 135 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 12, यहाँ 1, फिर 4 3 12, बचेगा कितना 3। तो यहाँ पर 33 आपका कोशेंट आ गया, रिमाइंडर कितना है 3, एंड डिनोमिनेटर में 4 था तो 4 ही हमने यहाँ पर रख दिया। तो इस टाइप से आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सी 7 मल्टीप्लाई बाय 2:1/4। फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 4 2 8 9, 7 9 63/4। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो अब मैं डायरेक्टली कर लेता हूं, 4 1 4, 2 4 5 20, कैरी रिमेनिंग रिमाइंडर आपका 3 बचेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखो 15 4 60 एंड 3 63/4। अब हम आते हैं डी वाले पे। तो डी वाला क्या है, 4:6, 4 मल्टीप्लाई बाय 6:1/3। मिक्स्ड को इम्प्रॉपर, तो वही मेथड जो हम करते हुए हैं, 6 3 18 और 19/3। अब 19 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 9 36, कैरी 3, 4 1 4 एंड 76/3। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अब डिवाइड करते हैं अगर इसको हम, तो 3 2 6, कितना बचेगा 1, फिर 3 5 15, ठीक है ना। तो 25 3 75 होता है, ये 76/3। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। आपको ये आता है मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में चेंज करना, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में। अगर नहीं आता तो इसके पहले वाले वीडियोस में आप देख सकते हो कि वहां मैंने कन्वर्जन सिखाया है। डी के बाद ई वाला, अब इसका लास्ट वाला बचा है, शायद 2 बचे हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं। 3:1/4 मल्टीप्लाई बाय 6। तो फिर से पहले इसको इम्प्रॉपर को हम, सॉरी मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, तो 3 4 12 एंड 13/4। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 13 6 कितना होता है, 6 3 18, कैरी 1, 6
178/4, 78/4 कहीं आया था? भी नहीं आया, 76/3 आया था। तो इसको अगर हमें चेंज करना है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, यहाँ बचेगा 3, 4 9 जा 36, अभी भी 2 बच रहा है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 78 को अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं डिवाइड करके बता देता हूँ। 4 1 जा 4, कितना बचेगा? 3, ये हो जाएगा। 4 9 जा कितना होता है? 36, अभी भी 2 बच रहा है, तो 19:2/4। अब हमारा आता है एफ वाले क्वेश्चन में है 3:2/5 मल्टीप्लाई बाय 8। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में, तो 5 3 जा कितना होगा? 15, 15 और 2 17/5 इंटू 8। अब 17 8 जा कितना होता है? तो 8 7 जा 56 कैरी 5, 8 7 जा कितना होता है? 56 कैरी 5, 8 1 जा कितना होता है? 8 1 जा कितना होता है? 8 और 5 13। ठीक है, अब यहां पर डिवाइड करेंगे 5 से, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, ये हो गया 36, 5 7 जा। तो आप यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, हम डिवाइड भी कर लेते हैं। चलो तो 3 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 2 टाइम्स जाएगा। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, तो ये रिमाइंडर यहाँ गया 5 और 27 टाइम्स चला गया था। तो ये हम देख सकते हैं कि कैसे हमने कन्वर्जन किया, ठीक है। तो अब इस टाइप से हम सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। फर्स्ट क्वेश्चन को पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज किया, इम्प्रॉपर का मल्टीप्लाई किया, फिर हमें क्या मिला? इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर को फिर से मिक्स्ड, पहले मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज किया, मल्टीप्लाई किया, फिर से इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में, यही प्रोसेस हमने सॉल्व किया। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों इसमें 7 वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि एक क्वेश्चन दिया है 1/2 ऑफ 2:3/4। ऑफ का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूं, मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2:3/4। तो क्या करना है हमें? पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या करना है? इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में चेंज होगा। तो 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना होता है? 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 + 3 11, 11/4। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बट यहाँ पर क्या आ गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब हमने कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर में, तो यहाँ पर भी फ्रैक्शन मिला और लेफ्ट हैंड साइड में। तो अब यहाँ पर फ्रैक्शन का हमें फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। तो याद रखना है कि ऊपर वाले न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ, बस इतना सा हमें याद रखना है। हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो यहाँ पर पढ़ेंगे, बट ये क्वेश्चन दिया था तो हमें सॉल्व तो करना ही है। तो यहाँ हम देखेंगे कि 11/1 × 11 कर देंगे यहाँ पर, और 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 11/8। अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते तो 1:3/8। ये आपका हो गया फर्स्ट, ए के अंदर जो फर्स्ट था, ए के अंदर ये फर्स्ट था। अभी ए के अंदर हम सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो ए के अंदर सेकंड क्या है? 1/2 ऑफ 4:2/9। सेम क्वेश्चन है, पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में। तो 9 4 जा कितना होता है? 36, 38/9। तो यहाँ हम करेंगे 1 × 9, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ इसका, तो 1 × 38 एंड 2 × 9। अब यहाँ पर ध्यान रखना है थोड़ा सा कि कट शॉर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया 2 1 जा 2 एंड ये कितने साइन
19 2 जा 38, तो ऊपर कितना बचा, ऊपर हम देखेंगे 1 इंटू 19 और नीचे 1 इंटू 9, तो ये हो गया 19/9। कितना हो गया 19/9। अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 9 2 जा 18, एक रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब हम आते हैं थर्ड वाले में। थर्ड वाला क्वेश्चन है 5/8, सॉरी बी वाला क्वेश्चन है, बी का फर्स्ट है 5/8 ऑफ 3:5/6 मीन्स फिर से वही 5/8 को मल्टीप्लाई करना है हमें इस मिक्स्ड फ्रैक्शन से। तो मिक्स्ड को हम पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 23/6। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 23/6। तो अब ऊपर वाले नंबर्स का इसका मल्टीप्लाई इसके साथ इसका, तो 5 का मल्टीप्लाई करते 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 2 जा 10 एंड 11, 8 6 जा कितना होता है 48। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 115 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 48 से, तो 48 2 जा कितना होता है, आई थिंक 96 होता है, तो 48 96 लिख दिया मैंने। 15 में से 6 जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, तो 19 बचेगा आपके पास, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2:19/48। अगर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं लिखा है तो आपको नहीं करना है, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं लिखा था, सिर्फ मल्टीप्लाई लिखा था कि फाइंड करना है, ऊपर वाले में मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो अगर आप यहाँ तक भी आंसर्स को लिखते हैं तो वो करेक्ट है। अब हम आते हैं लास्ट वाले में, बी का सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, 5/8 ऑफ 9:2/3। तो फिर से वही क्वेश्चन हमारा आ गया कि मिक्स्ड को आप पहले क्या करो, इम्प्रॉपर में चेंज करो, तो 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 है 29/3, ठीक है। अब मैंने आपको अभी बताया कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर। तो यहाँ हम देखेंगे 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 2 जा 10 एंड 14, 5 9 जा 45, कैरी 4 एंड 5 2 जा 10 एंड, अब यहाँ पर हो जाएगा 24। इतना ही आंसर लिखते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे बोला नहीं है मिक्स्ड फ्रैक्शन, आपका आंसर यही आ रहा होगा, टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो। तो इस टाइप से आपका यहाँ पर ध्यान रखना है कि पहले मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में चेंज किया, इम्प्रॉपर में हम यहाँ पर फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन से करना है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे वहां पर। बट आपको इतना सा ध्यान रखना है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का मतलब 1 का 11 के साथ तो 1, और 2 का यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 का 4 के साथ होगा तो 8, ठीक है। सेम सभी में यही किया मैंने। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक, देयर मदर गिव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर। दोनों ब्रदर या सिस्टर, जो भी आप कजिन है, दोनों एक पिकनिक के लिए गए और उनकी मदर ने उनको एक बॉटल दिया, एक वाटर बॉटल दिया जिसमें 5 लीटर ऑफ वाटर कंटेनर था, मतलब एक कंटेनर दिया या बॉटल दिया जिसके अंदर 5 लीटर वाटर था। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ वाटर, मतलब जो 5 लीटर का वाटर बॉटल था उसमें से 2/5 पार्ट किसने पी लिया, विद्या ने, और बचा रिमेनिंग पार्ट किसने कंज्यूम किया, प्रताप ने। तो हमें पता करना है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कितना पानी, कितने लीटर पानी विद्या ने कंज्यूम किया, और जो कंज्यूम किया प्रताप ने, बाकी बचा हुआ पानी किसने कंज्यूम किया, प्रताप ने, तो उसका फ्रैक्शन कितना था टोटल वाटर का। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी है, वाटर की क्वांटिटी कितनी है, तो 5 लीटर। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 5 लीटर की बॉटल थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं विद्या कंज्यूम्ड, विद्या ने कितना कंज्यूम किया, 2/5 ऑफ टोटल, तो 2/5 मैंने बताया था, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो
टोटल कितना है 5। अभी मैंने आपको सिखाया कि यहाँ से ये कट शॉर्ट हो सकता है, मतलब 2 लीटर ऑफ वाटर किसने कंज्यूम किया, विद्या ने। तो हम देखते हैं प्रताप कंज्यूम्ड टोटल वाटर माइनस वाटर कंज्यूम बाय विद्या। जितना विद्या ने कंज्यूम किया उसको माइनस कर देंगे तो 5 माइनस 2 मतलब 3 लीटर वाटर किसने कंज्यूम किया, प्रताप ने। तो प्रताप ने टोटल वाटर का 3 लीटर कंज्यूम किया। तो फ्रैक्शन ऑफ प्रताप, फ्रैक्शन ऑफ प्रताप, ठीक है ना। प्रताप का फ्रैक्शन अगर हम देखें तो उसने कितना लिया और टोटल कितना है, तो यहां पर लिख सकते हैं कंज्यूम्ड बाय प्रताप अपॉन टोटल वाटर। ऐसे ही तो निकालते हैं हम, फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, नीचे टोटल लेते हैं कितना है, तो टोटल 5 लीटर और उसने कितना कंज्यूम किया 3 लीटर, तो 3 लीटर बाय 5 लीटर। तो लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या फ्रैक्शन मिलेगा 3/5। आपको डायरेक्टली भी पता चल रहा होगा कि 5 में से 2 हिस्सा किसने कंज्यूम कर लिया है, विद्या ने। तो बाकी बचा हुआ 3 हिस्सा कौन कंज्यूम करेगा, प्रताप। सिंपली यहाँ से पता चल रहा है। अगर हमें डायरेक्टली भी निकालना होता है तो हम निकाल लेते हैं कि टोटल पार्ट्स कितने हैं 5/5 लिख सकते हैं। तो 5/5 में से 2/5, 5/5 मतलब 1 पूरा टोटल, 5 लीटर में से 5 लीटर, तो उसमें से 2/5 पार्ट किसने कंज्यूम कर लिया, विद्या ने। तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3/5। तो ये विद्या का आ गया और ये प्रताप का। तो इस टाइप से आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, बट हमें सिस्टमेटिकली आंसर निकालना था। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ये कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे इसके बाद कि फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और उन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल, डायरेक्टली न्यूमेरिकल बेस्ड और कुछ वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।